नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं, सर्दियों का मौसम है, आपने गर्म कपड़े पहने हैं, गर्म कपड़े पहनने के बाद भी आपके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए? क्या आपके हाथ और पैर ऐसे ही पहले भी ठंडे रहते थे? तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा, ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा और ये सारा चीज़ आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हाँ, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। आपके पास कोई भी पेशेंट आ सकता है और वो पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कैसे सोचेंगे कि हाँ, मेरे पेशेंट को ये वाली दिक्कत है और इस दिक्कत में हम ये चीज़ उनको सलाह दे सकते हैं, या फिर पहले आपको मेडिसिन नहीं देना है। जब सर्दियों का मौसम है तो हाथ और पैर ठंडे होना बिल्कुल लाजमी है, जब बाहर रहेंगे तब। लेकिन जब आपने ग्लव्स भी डाल लिए हैं, सॉक्स भी पहन लिया है, रजाई के अंदर भी है, तो बहुत से लोग रात में सो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके हाथ और पैर ठंडे ही रहते हैं, वो गर्म हो ही नहीं पाते हैं। तो क्या क्या रीजंस होते हैं जो गर्म नहीं हो पाते हैं? यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं। अब होता क्या है कि जब आप आग के पास होते हैं तो उस कंडीशन में आपके हाथ और पैर हल्के से गर्म होंगे या फिर गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप गर्म चीज़ से दूरी बनाते हैं वैसे ही आपके हाथ और पैर फिर से ठंडे पड़ जाते हैं। किसी किसी को हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आने की भी समस्या होती है। तो वो क्या होता है, जब आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती है, इसको क्या होना है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है और इसके क्या क्या फंक्शन है, इसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में मौजूद होता है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ और पैरों में से फिर पसीना आएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को अगर हम जनरली देखें तो आप उसको बोल सकते हैं हाइड्रोसिस। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर पसीना आएगा तो हम क्या बोलेंगे? हाइपर हाइड्रोसिस। ये बात का आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा अगर किसी को, पहला हमने क्या देखा कि थायराइड ग्लैंड में अगर दिक्कत होती है या फिर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसके भी हाथ और पैर ठंडे रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दो कंडीशन हो जाती है। पहला तो ये कि उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द होता है, उसके जो फैट मसल्स है वो फिर कम होने लगते हैं, जिनकी वजह से उनका वेट लॉस होता है। दूसरा ये कि पैरों में, तलवों में जलन होने के साथ साथ उनके तलवे में बहुत ठंडक भी हो जाती है। बहुत से लोग होंगे जिनके पैर गर्म नहीं होंगे ठंड के मौसम में, गर्मियों के मौसम में उनके साथ उल्टा हो जाता है, पैर काफ़ी गर्म होते हैं, फिर बहुत आप जब उनको टच करोगे तो उनका पसीना निकलते रहेगा हाथ और पैर से, ठीक है। तो बीपी हाई भी हो जाती है, क्योंकि बीपी जब हाई लंबे समय तक होती है उस कंडीशन में ही आपको डायबिटीज़ और बहुत सारे सिंड्रोम हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि सबसे पहला रीज़न क्या है, हाथ और पैर ठंडे होते हैं, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम। दूसरा मैंने क्या बताया, डायबिटीज हो सकता है पेशेंट को। इसमें दो कंडीशन मैंने आपको बताए, एक जिसमें आपके हाथ और पैर में जलन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बर्निंग सेंसेशन होगी। बर्निंग सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि आपको फील होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि आपको अधिक पसीना निकलेगा, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने बोला हाइपर हाइड्रोसिस। तीसरा हमने क्या बोला, हाथ और पैर ठंडे हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज वाले पेशेंट को ये तीनों कंडीशन हो सकता है। थायराइड ग्लैंड में जब दिक्कत होती है तभी भी आपको हाथ से, पैर से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आप कोई शूज़ पहनते हैं और आप गर्मी के मौसम में बाहर निकलते हैं तो आपके पैरों में बहुत पसीना आएगा, लिखते वक्त आपके हाथ में से बहुत पसीना आता है। और अलग से मैं आपको बताऊंगी एक लेक्चर में, जिसमें हाथ में से बहुत पसीना आता है और आप सही से कोई भी काम कर नहीं पाते, स्पेशली जब आपके एग्जाम होते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उनके हाथों से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उसके अलावा दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, एनीमिया का, यानी कि अगर आपके बॉडी में खून की कमी है। हम क्यों बोलते हैं एक लड़की को कि आपको बॉडी में खून होना चाहिए? अब बॉडी में खून क्या क्या चीज़ होता है, देखिए, B9, B6 और B12। ये जो B12 है हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। अब जो फॉलिक एसिड है आपकी बॉडी में अगर कम होगा, इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटीन वाली चीज़ों को आप खाएं। अगर आपको अपनी सेहत अच्छा करना है तो प्रोटीन होना चाहिए आपके खाने में। साथ ही आपके खाने में जो प्रोटीन है उसके साथ साथ और सारे विटामिन जो कि आपके B6, B9, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको पानी अच्छी अमाउंट में पीनी है, ठीक है। तीसरे में हम देखते हैं क्रॉनिक फैटिग।
सिंड्रोम। और ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए शब्द से ही आपको मालूम लग जाएगा कि क्रॉनिक का मतलब बहुत लंबे टाइम से होता है, फटीग का मतलब होता है बहुत थकावट, बहुत कम काम करने के बाद भी आपको बहुत जल्दी थकावट महसूस होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, थकने की आदत है। अब वो कोई रोग की वजह से भी हो सकता है, अब वो कोई रोग की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर आपकी बॉडी में कुछ एक्सटर्नली आपको अफेक्ट करता है जैसे कि मौसम हो गया, आपका खान पान हो गया, या फिर आपका रहन सहन, तो उसकी वजह से भी आपको थकावट महसूस होगी। न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, बॉडी में सही से विटामिन जा नहीं पाता है, आपका खान पान बिल्कुल लो है, मतलब आपके बॉडी को जितना चाहिए आप उतना नहीं देते हो, तभी भी आपको थकावट रहता है। तो ये सारे कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें आपको क्या होगा, जिनमें आपको हाथ में से पसीना भी आएगा और साथ में आपके हाथ और पैर ठंडे भी रहेंगे। खासकर विंटर के मौसम में आपके हाथ और पैर ज़्यादा ठंडे होंगे। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, मतलब सिगरेट उसके ना लबों पे रहता ही है, होठों के पास, वो क्या बोलते हैं ना कि आजकल कूल बनने के चक्कर में हम कुछ भी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ये खराब है, ये आपके लंग्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। आप जिस तरह देखते हो ना कि एक ही तेल में जब आप पकौड़ा को बार बार छानेंगे तो क्या होगा, वो पूरा काला टाइप का हो जाएगा तेल, और तेल काला भी होगा, साथ में आपके कढ़ाई में लग भी जाता है तो वैसा चिपचिप हो जाता है। सेम इसी तरह जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका जो लंग्स है उसके अंदर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। वो आपका जो लंग्स का रंग है वो लाल से फिर हल्का काला होने लगेगा, पहले हल्का ब्राउन होगा, फिर डार्क ब्राउन, फिर एकदम से काला हो जाएगा। तो आपका जो लंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए। और साथ में आपको ये समझना होगा कि आपका बॉडी है, मतलब ख्याल किसको रखना है, ख्याल आपको रखना है। अगर आप ख्याल नहीं रख सकते हैं तो फिर आप अपने लिए जागरूक नहीं हैं। आजकल लड़कों के बाल क्यों झड़ रहे हैं, लड़कों के बाल इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं और साथ में इसको आपने जोड़ दिया है स्टाइल से। तो स्टाइल और ये हेल्थ का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। आपको जो चीज़ खानी है वो चीज़ मतलब आपके लिए अच्छी है, तभी आपको बोला जा रहा है कि हाँ ये चीज़ खाओ। स्मोकिंग करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, लेकिन हेयर फॉल की समस्या आपको हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से आप गंजे हो सकते हो टाइम से पहले। तो स्मोकिंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं उनसे भी उनके हाथ और पैर भी ठंडे होते हैं और सारे बॉडी में अफेक्ट भी वो करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लिया, सर में थोड़ा सा दर्द है लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दवाई चाहिए, हल्का सा पीरियड्स हुआ नहीं और साथ में पहला दिन है और पेन आपको फील हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है, लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर वो दवाई खा लेंगी ना तो फिर उनको दर्द नहीं होगा, वो कंफर्टेबल रहेंगी, उनको थोड़ी भी तकलीफ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप दवाई खाती हैं, एंटीबायोटिक अगर आप खाते रहती हैं तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगे, उस मेडिसिन की वजह से केमिकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके हाथ और पैर ठंडे रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया है और उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो फिर आपको कीमोथेरेपी, क्या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके हाथ और पैर ठंडे रह सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करना है क्योंकि वो दवाइयाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कैंसर को किल करने के लिए, और अब आपको फिर उनका अफेक्ट दिख रहा है बॉडी पे, फिर आपको डॉक्टर से जा करके सलाह लेना चाहिए। सबसे पहली बात, आप हरी सब्जियों को शामिल करें, अंडा को शामिल करें जिसमें प्रोटीन होता है, साथ में आप हरी सब्जियां जैसे कि मिल्क हो गया या फिर मिल्क में भी प्रोटीन होता है, ब्रोकली उसमें भी प्रोटीन होता है। और अगर आपके हाथ और पैर ठंडे होते हैं तो नॉर्मली हमें क्या करना है, गर्म तेल से मालिश करना है क्योंकि मालिश करने की वजह से आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि ठंड के मौसम में आपके हाथ और पैरों की जो नस है, जो ब्लड जहाँ से बहती है ना, वो नस फिर सिकुड़ जाती है जिसकी वजह से आपके बॉडी में सही से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो पैरों में फिर दर्द भी होने लगता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप सोएं तो आप अपने सर को नीचे रखें और पैर हल्का सा आपका ऊपर होना चाहिए। सर बहुत ज़्यादा तकिया बहुत मोटा बहुत लंबा लगा करके यहाँ पे नेक के पास नहीं सोना है। आप पालक खा सकते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी। आपके बालों के लिए, आपके हाथ और पैरों के लिए, आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया ब्रोकली भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। रोग होने की वजह से आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप अपने खान पान को ठीक कर सकते हैं। अगर खाना पीना आप सही
से खाते हैं और उसके बाद भी दिक्कत है, इसका मतलब है कि कोई अंडरलाइंग डिजीज है। इसका मतलब क्या होता है, हम हमेशा ये शब्द यूज करते हैं ना, अंडरलाइंग, ठीक है, डिजीज। इसका मतलब होता है कि बॉडी में ऐसा रोग जो कि अभी तक अपने लक्षण को दिखाया नहीं है लेकिन उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी को हम अंडरलाइंग डिजीज बोलते हैं। और आपके बॉडी में कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो साल में एक बार अपने पूरे बॉडी का चेकअप आपको करवाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि मैंने आपको बता दिया, और आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, आप डाउट पूछ सकते हैं और साथ में आप उस ग्रुप में जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डाउट आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, और साथ में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, और आपको घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आपको सही से एक एक करके मैं बताऊंगी और हर चीज़ को आपको ध्यान से सीखना है। साथ में आप अपने आसपास के लोगों से भी थोड़ा सा बातें कीजिए ताकि उनको समझ में आए कि रियलिटी में चीज़ें क्या है, उनको किस तरह से किया जाना चाहिए, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं। और हमेशा बॉडी के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।